अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपनी तरतीब के हिसाब से। जो पहले दो चार वीडियो अपलोड की हैं वो ज़रा थी तो तरतीब में, लेकिन थोड़ी सी मेरे हिसाब से तरतीब से हट के थी। मैं यहाँ से एक बीच हाउस का सीन ले लेता हूँ। जो हमारा टॉपिक है तो हम उसी टॉपिक पे चलते हैं। मैं यार थोड़ा इस सीन का व्यू सेट कर लेता हूँ। ये हमने तकरीबन सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अभी हमने आना है लाइट एंड स्पेशल ऑब्जेक्ट पे। जब लाइट और स्पेशल ऑब्जेक्ट पे हम आते हैं तो हमारे पास जब इधर क्लिक करते हैं, मैंने पीछे पहले भी बताया, तो ये हमारे पास तीन ऑप्शन है। एक तो है स्पॉट लाइट्स। इसमें ये स्पॉट लाइट्स में काफ़ी सारे मुख्तलिफ़ किस्म की स्पॉट्स लाइट हैं। ये आप यहाँ से कर सकते हैं, आगे भी एक दो आगे हैं। उसके बाद आ जाती हैं ओमनी लाइट्स। ठीक हो गया। ये ऐसे ही है जैसे एक ओपन ओपन चीज़ जल रही होती है। ये चारों साइडों पे सराउंडिंग एरिया में ये आप इससे रोशनी करा सकते हैं। मतलब कि कोई आपका दीवार पे ग्लोब लगा हुआ है, कि आपके गेट पिलर पे ग्लोब लगा हुआ है, तो आप उस पे सोच रहे हैं कि यार ये ग्लोब पूरे का पूरा जल रहा हो और चारों साइडों पे रोशनी डाल रहा हो। और किस कलर की रोशनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है और इसकी रोशनी कैसे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ स्पॉट लाइट पे। स्पॉट लाइट पे मैं सबसे पहली ही लाइट को पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक आपको बताने के लिए ये इधर इसके ये सैंपल भी पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप सैंपल ले सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला सैंपल ले लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये मेरी दीवार है, तो दीवार के ऊपर मैं इसको यहाँ पे लगाऊं ताकि रात के वक्त मेरी यहाँ पे रोशनी हो जाए। तो मैं इसको यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे पेस्ट किया। अभी मैंने पेस्ट किया लेकिन इसका मेरे ख्याल के मुताबिक एंगल सीधा नहीं है। बिल्कुल जी, इसका एंगल सीधा नहीं है। तो आप ऐसे करें, इसको रोटेट करवाएं ताकि ये ऐसे लगे कि लाइट यार कम से कम सीधी तो है ना। आप इसको यहाँ पे सेट कर लें। अभी आपने क्या करना है, लाइट में चले जाना है, यहाँ से लाइट पकड़नी है फर्स्ट लाइट, और आपने तकरीबन इसके साथ यहाँ पे प्रेस कर देनी है। अभी आपको ये नज़र नहीं आएगी लेकिन मैं इधर से आपको बताता हूँ कि ये यहाँ से आपको सनलाइट डायरेक्शन में नाइट कर दें, इधर से आप नाइट कर दें। ठीक हो गया। ये अंधेरा हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया। तो ये मेरी लाइट यहाँ पे इसके साथ चल रही है। ये लाइट लेकिन जो मेरा लाइट का केस है, लाइट केस उसके अंदर फिट नहीं है। तो उसके अंदर फिट करने के लिए क्या करेंगे जी हम, मैं यहाँ से इसके बिल्कुल यहाँ से चला जाता हूँ। यहाँ इसकी सेटिंग में अभी आपने आ जाना है ऑब्जेक्ट पे, लाइट्स पे। यहाँ से इसको मूव का बटन प्रेस करना है और इसको इसके यहाँ सेंटर में मूव करवा देना है कि यार ये मेरी इसके सेंटर में हो। अगर सेंटर में होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ये इसके सेंटर में है। अभी क्या आपने करना है, अगर आप इसकी एडिट प्रॉपर्टी में चले जाएं, एडिट प्रॉपर्टी में आपने जाना है और इसको कर देना है क्लिक। जब क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आपके इधर लाइट प्रॉपर्टी में चले जाएं, तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारा आ रहा है सिस्टम पूरा। एक थोड़ी सी मैं कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा। लाइट प्रॉपर्टी, अच्छा इसी लाइट का आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से।
यहाँ से मुझे रेड कलर चाहिए तो मेरी लाइट का रेड कलर हो जाएगा, ठीक हो गया। ग्रीन चाहिए, ग्रीन हो जाएगा। ब्लू चाहिए, ब्लू हो जाएगा। जो मुझे कलर चाहिए, जो मैं चाहता हूँ वो होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इसकी तेज़ लाइट आ रही है तो इसकी थोड़ी सी मैं आहिस्ता लाइट करूँ, तो इसको यहाँ से आप सेट करें तो इसकी लाइट आहिस्ता होती जाएगी, ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत खुला हुआ है, इसका जो रेडियस है वो बड़ा खुला हुआ है, एंगल इसका ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि यार ये इसका एंगल कम होना चाहिए, तो ये आपके सामने जो है इसका क्लोन एंगल जो है वो कम हो रहा है बहुत इससे। तो आप कोई भी उसके बाद आप कोई दूसरी लाइट ले लेते हैं, कोई भी लाइट ले लेते हैं। मैं बगैर केस के आपको लगा के बताता हूँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे लाइट लग गई, यहाँ पे इसका केस लगा दें, इसको दाएं बाएं मूव करवा दें, रिसाइज करना चाहते हैं रिसाइज कर लें, ठीक है, मूव करवा दें इधर उधर, जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे आप लगाएं, तो आपका ये लाइट काम करने लगेगी। उसके बाद आ जाते हैं जी ओमनी लाइट पे। ओमनी लाइट ऐसे ही है जैसे आप ग्लोब में लगाते हैं। ये यहाँ से ओमनी लाइट आपने पकड़ी तो यहाँ पे आपने लगा दी, ये लगा दी तो ये पूरे के पूरे इसने एरिया को रोशन कर दिया। इसको आप ये ग्लोब के अंदर लगाएं, उसकी एडजस्टमेंट करें, ये ऐसे ओपन सा एरिया में जहाँ पे आप चाहते हैं तो वहाँ पे आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं ओमनी लाइट को। इसकी भी आप ओमनी लाइट की प्रॉपर्टी में चले जाएं तो इसमें इसकी सिर्फ और सिर्फ इसकी ये स्पॉट लाइट की तरह प्रॉपर्टी नहीं आती, बल्कि इसकी ब्राइटनेस आती है। ये ब्राइटनेस इसकी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे सूरज की रोशनी की तरह काम करती होती है। ये कहीं ऊपर आप जो है यहाँ पे इसे एडजस्ट करें और इसकी आप जो है रोशनी ज़्यादा करते हैं, इसकी लाइट को कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। कहीं पे आपको इसका डिफरेंट कलर चाहिए कि आपको इसकी लाइट ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा कम चाहिए, आप किसी सीनरी पे लगा रहे हैं, किसी चीज़ के पीछे लगा रहे हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना आप किस चीज़ पे इसको लगाएंगे। तो आप इसका कलर कौन सा रखना चाहते हैं, कलर की कितनी आपको चाहिए, उसमें डार्कनेस कितनी चाहिए कलर में, ये क्या, ये सारे का सारा आप इसकी यहाँ से प्रॉपर्टी से सेट कर सकते हैं और आपको ये इजीली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी जगह पे। ओमनी ये सारी एक हैं, लेकिन इन्होंने ये 4-5 दी हैं तो 4-5 यही है कि ये एक भी लगाओ या 4-5 लगाओ, बात एक ही है। इसकी अब लाइट ज़्यादा, ये मैं दूसरी लगा के बताता हूँ कि ये कुछ कोई ये नहीं है कि ये और है और वो और है, नहीं, सारी एक जैसी हैं। अभी इसकी प्रॉपर्टी में चले जाएं, ठीक हो गया, तो यहाँ से इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर दें, ठीक है, यहाँ से इसका कलर वाइट कर दें, ठीक है। ये सेम वही काम कर रही है, जो एक कर रही है वो सारी की सारी सेम वही काम करती हैं। अगर एक ओमनी लाइट को पकड़ें या जो ब्लू रेड जो भी पकड़ें तो उसके साथ आप सारे के सारे ये अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने लाजमी ये वाली लाइट लेनी है या ये वाली लेनी, ये वाली, इनमें चारों पांचों में से कोई भी एक ले लें, कोई इतना फ़र्क नहीं होता। और साथ में ये स्पॉट लाइट्स हैं, स्पॉट लाइट में से कोई भी आप ले लो, ये तो बस जल्दी का काम है ना कि आप प्रॉपर्टी में मत जाओ, बस इधर से लाइट पकड़ो, लाइट पकड़ के उधर लगा दो और आराम से अपना काम करो। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बेशक जो एक पिक कर लें, प्रॉपर्टी में चले जाएं, उसकी खुद सेटिंग कर लें, एक ही लाइट पकड़ें, प्रॉपर्टी में जाके उसको खुद ब खुद एडजस्ट करें। आगे आ जाते हैं ये क्लिप प्लान। ये टूल थोड़े से डिफरेंट है, मैं आपको एक क्लिप प्लान का बता देता हूँ कि ये जब हम अप्लाई करते हैं तो ये पूरे के पूरे एरिए को फ्लैट कर देता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आएगा। ये जो मॉडलिंग शॉडलिंग है
ये वो पूरे के पूरे एरिए को ये फ्लैट कर देगा। ये देखें ना, ये इसने काट दिया है। इसको अगर मैं नीचे करता हूँ तो ये जहाँ तक मैं इसको करता जाऊँगा, ये उधर तक हर चीज़ को प्लान करता जाएगा, विद बंदे, विद एनिमेशन, विद सब कुछ। जितना मुझे इसका चाहिए, मुझे इधर तक चाहिए कि नहीं यार, मैंने इधर तक इसको प्लान करना है, तो ये ऊपर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो आपको आइडिया, ये ऊपर से काट रहा है ये सारे के सारे जितना आपको। अभी मुझे छत नहीं चाहिए इसकी, मैं चाहता हूँ कि छत की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं ज़रा या नाइट विजन से थोड़ा बाहर निकल के आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ छत नहीं, मैं तो ऐसे घूमना चाहता हूँ, छत मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे तो ये ऊपर से देखना है कि ऊपर से कैसे लगता है अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो है ये सेटिंग वाला बटन है, तो इसको मैं नीचे करता जाऊंगा तो ये मेरे पूरे के पूरा वहाँ वहाँ तक काटता जाएगा। देखता जाऊंगा मैं, नीचे नीचे देखता जाऊंगा, वहाँ वहाँ से ये काटता जाएगा। तो एंड पे मैं इसको बिल्कुल फ्लैट, जो भी मैंने मॉडिफिकेशन की होगी, जो जो चीज़ें मैंने डाली होंगी, तो उन चीज़ों को मैं ऊपर से इसको देख सकता हूँ आराम से। तो ये इस टूल का ये फ़ायदा है कि आप इससे अपने प्रोजेक्ट के किसी को दिखा सकते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट ये है। तो इसको आप जो है यहाँ से डिलीट कर दें। लंबी हो गई है तो मैं इंशाल्लाह इन दोनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अभी मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए, ये बड़ा इम्पोर्टेड है टैक्स का। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।